हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। तो आज क्लास नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं न्यू टॉपिक के साथ में पॉलीगन, बहुभुज। हाल फिलहाल के वर्षों में इस चैप्टर से लगातार क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में। उम्मीद है ये क्लास भी आपको पहली क्लास की तरह अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अभिनव एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं कि वीडियो में कहीं कोई कमी है या कोई वॉइस में प्रॉब्लम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसे ठीक करा जाएगा। क्योंकि क्लास में पढ़ाना, बच्चों के साथ में बैठ के पढ़ाना, जब 100-150 बच्चे बैठे रहते हैं तब पढ़ाना और अकेले हॉल में पढ़ाना, यानी कि समझो अपने आप को पढ़ाना होता है, तो थोड़ा सा वो फीलिंग नहीं आती जो क्लास में पूरी क्लास में बच्चों के साथ आती है। आप समझ सकते हैं कि आप स्वयं अकेले अपने आप को पढ़ाओगे किसी रूम में तो क्या पढ़ाना होगा। ठीक है, तो आज चर्चा कर लेते हैं पॉलीगन, बहुभुज। अच्छा प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसको जानते नहीं होंगे, तो मैं इसको पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं और आप अपना पेन पेंसिल और रजिस्टर लेकर बैठिए और नोट्स बनाइए अच्छे। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम के समय पर काम आने वाले हैं। तो पॉलीगन होता क्या है, बहुभुज होता क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, कई सारी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं मिलकर ये किसी भी फिगर को शो करती है। बहुत सारी सरल रेखाएं मिलकर जब कोई आकृति बनाती है तो वो पॉलीगन कहलाता है। जैसे आप एक आयत कह सकते हो, रेक्टेंगल, पंचभुज कह सकते हो, पेंटागन, षटभुज कह सकते हो, हेक्सागन। इसी तरीके से जितनी भी सरल रेखाएं होगी बहुत सारी, और वो मिलकर एक फिगर, एक आकृति शो करती है, बनाती है, तो वो आपका पॉलीगन कहलाता है। अब परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पॉलीगन के ऊपर पूछे जाते हैं, उसे सरल करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल मेथड आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आप उसे थोड़ा जो है फोकस करना उस पॉइंट के ऊपर। देखिए बहुत सारे टीचर्स इसको पढ़ाते हैं तो वो डायरेक्टली फॉर्मूले से पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा करेंगे, और ये सेकंडों में या मिनटों में आपका क्वेश्चन जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। वे आकृतियां, फिगर जो बहुत सारी सरल रेखाओं से मिलकर बनती है, पॉलीगन, बहुभुज कहलाते हैं। जैसे आपका आयत है जिसको रेक्टेंगल कहते हैं, 4 भुजाओं से मिलकर बनता है। पेंटागन है, 5 भुजाओं से मिलकर बनता है, 5 सरल रेखाओं से मिलकर बनता है। हेक्सागन है, 6 भुजाओं सरल रेखाओं से मिलकर बनता है। जैसे ये मैंने 6 सरल रेखाएं ली है, 6 सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन से जो फिगर शो हो रही है आपके सामने, तो ये एक बहुभुज है। ये एक बहुभुज है, पॉलीगन है, और यहां 5 सरल रेखाओं से जो शो हो रहा है वो पंचभुज, जिसको हम पेंटागन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको हम सरल कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं एग्जाम में, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। देखिए, आपकी जो भी फिगर दी हुई होती है परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन में, आप उसके एक शीर्ष से, वर्टेक्स से, उसके अंदर, उस फिगर के अंदर आप डायगोनल्स बनाते हैं, विकर्ण बनाते हैं। जैसे ये और ये आपस में ऐसे क्रॉस नहीं होना चाहिए। एक ही शीर्ष से, एक ही वर्टेक्स से आप इस फिगर के अंदर
डायगोनल्स का निर्माण करते हैं, विकर्ण को शो करते हैं और इसके अंदर त्रिभुजों ट्रायंगल की संख्याएं प्राप्त करते हैं और इन्हीं त्रिभुजों की हेल्प से आप उस परीक्षा को सोल्व करते हैं। ठीक है, देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहां से लिया ये, ठीक है, क्योंकि इस पे नहीं मिल सकता और ना ही इस पे ज्वाइन हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से एक रिजल्ट निकलता है कि जब किसी भी ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपका ये पॉइंट आपने क्लियर किया तो आप 2 से 3 या 4 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, और जैसे मेरा स्टेटमेंट होता है कि आप बिना पेन चलाए इसे फाइंड कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलकर इसे फाइंड करते हो, ठीक है, तो आपको समय लगने वाला है प्यारे बच्चों। तो बिना आप फॉर्मूले के आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए प्यारे बच्चों, कितना खूबसूरत पॉइंट है ये। मैंने कहा कि आप एक फिगर लेते हो और फिगर के अंदर एक कोई भी शीट्स लेंगे, वर्टेक्स लेंगे और उससे इस फिगर के अंदर आप शो करेंगे डायगोनल्स, जिनको विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण, ये डायगोनल्स एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहीं से प्यारे बच्चों एक रिजल्ट निकल के आता है। ये कितनी सरल रेखाओं वाला है? ये 6 सरल रेखाओं स्ट्रेट लाइन वाला है। कितना? षटभुज। तो देखिए इसके अंदर जो त्रिभुज बनेंगे, जो ट्रायंगल बनेंगे, वो कितने हैं? 1 2 3 4। तो कितने बने बेटा? 4 त्रिभुज। तो 6 भुजा के अंदर कितने त्रिभुज बने हैं आपके? 4। अब प्यारे बच्चे देखो यहां पर कितना है? यहां पर आपके पेंटागन है, 5 सरल रेखाओं वाली एक फिगर है। तो देखिए इसके अंदर कितने ट्रायंगल बने? 1 2 और ये 3। ठीक है, तो देखिए 3 त्रिभुज। तो 5 में कितना बना है? 5 में बने हैं 3 त्रिभुज। देखिए रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी एक वर्टेक्स लेंगे, एक शीर्ष लेंगे और उससे एक डायगोनल खींचेंगे। देखो खींचता तो यहां पे, लेकिन इसको कट कर लेगा। तो जब ये कट करेगा तब वो हमको नहीं लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें कितने बने हैं? 2 त्रिभुज। तो यहां से एक बात क्लियर है, और वो बात क्या है, वो पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, कि जो भी आकृति होगी, फिगर होगी, जितनी भी स्ट्रेट लाइन उसके अंदर है, सरल रेखा से बनी हुई है, उससे हमेशा 2 कम त्रिभुजों का निर्माण होता है। 2 कम ट्रायंगल बनते हैं हमारे। ठीक है, देखिए यहां पर 6 भुजा वाला है तो 4 बने, यहां पर 5 साइड वाला है तो कितने बने? 3 बने, और यहां पर 4 साइड वाला है तो कितने बने? 2 बने। ठीक है, तो यहां 15 साइड भी हो सकती है, तो सीधी बात है कि 13 त्रिभुज बनेंगे, 13 बनेंगे। 20 साइड वाला हो सकती है कोई फिगर। ठीक है, तो वहां पर कितने बनेंगे? 18 त्रिभुज बनेंगे। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये पॉइंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आप इजिली क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो भी फिगर है उसमें जितनी साइड है उससे 2 कम हमेशा, जब आप डायगोनल्स खींचोगे, विकर्ण खींचोगे इसके अंदर, तो हमेशा उससे 2 कम त्रिभुज बनते हैं। और ध्यान रखना, इन्हीं त्रिभुजों की संख्या से हम एग्जाम को सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना? तो देखिए दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा पॉइंट है कि जो भी पॉलीगन होता है, सपोज कीजिए हम षटभुज को ही ले रहे हैं, हेक्सागन को ही ले रहे हैं, तो जो भी पॉलीगन है, जो भी बहुभुज है, उसमें 2 तरह के एंगल होते हैं, 2 तरह के कोण होते हैं। एक तो ये अंदर वाला, जिसको आप अंतःकोण
इंटरनल एंगल कहते हैं। तो एक एंगल एक कोण तो आपका प्यारे बच्चों ये इंटरनल एंगल होता है जिसको आप अंतःकोण कहते हैं, और दूसरा जो कोण है जो एंगल है वो होता है प्यारे बच्चों बहिष्य कोण, बहिष्य या बाह्य कोण, बहिष्य कोण या बाह्य कोण जिसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इन दोनों एंगल्स के ऊपर ही आपका क्वेश्चन बना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। कोई भी फिगर होगी आपकी, कोई भी पॉलीगन होगा, बहुभुज होगा, उसके अंदर या बाहर उसमें दो टाइप के एंगल आपके बनते हैं, एक अंतःकोण इंटरनल एंगल और एक बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और इन्हीं दोनों एंगल्स के ऊपर जो है एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंतःकोण पर, इंटरनल एंगल के ऊपर हम इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में टफ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये इजी होता चला जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी इस चैप्टर से उनका वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन प्यारे बच्चों ये आज का कंपटीशन है। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि हाल फिलहाल के वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ रहा है किसी भी कंपटीशन में। ठीक है, तो हम पहले किस पर, अंतःकोण इंटरनल एंगल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुभुज के सभी अंतःकोण योग क्या होगा? तो जो भी पॉलीगन है उसके जो इंटरनल एंगल है टोटल, उनका सम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसको अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए। ये लाइन आपके क्वेश्चन को इजी बनाने वाली है। क्या कि बहुभुज की सभी अंतःकोणों का योग जो इंटरनल एंगल है ऑल, उनका सम जो है वो क्या होगा? तो ध्यान रखना यहां पर आएगा त्रिभुजों की संख्या क्रॉस 180 डिग्री। तो ये पॉइंट बहुत ही शानदार पॉइंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि अगर आप किसी भी पॉलीगन के कितने इंटरनल एंगल है उन सबका सम फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी नंबर ऑफ ट्रायंगल है उसमें 180 डिग्री की आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आपको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए छोटे स्तर पर काफी बार जैसे कांस्टेबल हुआ, SSC हुआ, बैंक में भी कई बार ये पूछा गया है, और SI लेवल पे भी आया है, यूपी और SC में कई बार आया है बेटा टैट वगैरह में। क्या एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? कि एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? जो भी और इंटरनल एंगल है उनका सम क्या होगा एक राइट एंगल के अंदर? देखिए क्या है, यहां पर कोई भी आपका विकर्ण नहीं होता ट्रायंगल के अंदर, त्रिभुज में कोई भी आप विकर्ण डायगोनल्स नहीं खींच पाते, तो इसीलिए ये एक ही त्रिभुज काउंट होता है, इनका सम आपको चाहिए। तो इसलिए क्या त्रिभुजों की संख्या और क्रॉस 180।
तो आपके जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है ये 1 है यार बच्चों, तो 1 क्रॉस 180, तो यानी कि 180 डिग्री। आप लोग हमेशा याद रखते हो कि भाई कोई भी आपसे पूछता है कि एक जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसके अंतःकोणों का योग जो है वो क्या होता है, इंटरनल एंगल का जो सम है वो क्या होता है। कई बार तक परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको बताया जाता है कि भाई कोई भी ट्रायंगल है उसके जो इंटरनल एंगल है उनका योग जो है कितना 180 डिग्री होता है। तो वो क्या है, इसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, क्या इससे आपको इंटरनल एंगल का जो सम है वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल क्रॉस 180 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसके ऑल इंटरनल एंगल का सम जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहां से निकालिए। तो सेकंड क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एक आयत, रेक्टेंगल के सभी अंतःकोण का योग क्या। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहा, एग्जामिनर कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसके जो इंटरनल एंगल है उनका सम क्या होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एक फिगर बनाते हैं, ये फिगर है आपकी, तो 4 स्ट्रेट लाइन है। जब ये 4 है तो आपके जो त्रिभुजों की संख्या बनती है वो कितनी बनेगी, 1 और 1 2, तो 2 गुना 180, तो कितना 360 डिग्री। आप ये भी जानते हैं कोई भी 4 आकृति, 4 सरल रेखाओं से एक आयत या स्क्वायर कोई भी आपका बनता है, ठीक है, तो उसके सभी जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है 360। तो इसके अकॉर्डिंग होता है बच्चों। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी एक पॉलीगन है, उसमें जितनी स्ट्रेट लाइन होती है उससे 2 कम ट्रायंगल बनते हैं, त्रिभुज बनते हैं। और 2 देखो 4 वाली है ना, तो 4 से आप 2 कम करेंगे तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और उसमें 180 की आप जो है गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पंचभुज के सभी इंटरनल एंगल जो है उनका सम क्या होगा। तो अभी प्यारे बच्चों ये 5 साइड वाला है, तो 5 इसमें स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो मेरे हिसाब से आपको पता है क्या बनेगा, 3 त्रिभुज बनेगा और 180 में गुना कर दीजिए इसके अनुसार। ठीक है, तो ये इजीली है, आपका देखो कितना आसान हो रहा है ना, मात्र सेकंडों में आप इसका आंसर दे रहे हैं। तो कितना प्यारे बच्चों 540 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पेंटागन हुआ। अब हम षटभुज पर ले लेते हैं, हेक्सागन पर ले लेते हैं। हेक्सागन 6 हो गई, तो यहां इसका योग क्या बनेगा, इंटरनल एंगल्स का क्या 6 है, 6 साइड वाला है, 6 साइड वाला है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो किसी समचतुर्भुज एक पॉलीगन है, उसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। ठीक है, तो कितना होगा 720। तो देखिए प्यारे बच्चों सेकंडों में आप इसे निकाल लेंगे, अगर आपके ये वाला पॉइंट जो है, ये वाली बात आपकी क्लियर है। ठीक है, तो थोड़ा आसान होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इसे 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो ये आपका पॉइंट क्लियर होगा। आप इसे पढ़ते रहिए और ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डरने की बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी 15 भुज
भुजाओं वाले किसी 15 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग क्या होगा। एक 15 साइड वाला पॉलीगन है, तो आपको बताना है कि उसके ऑल इंटरनल जो एंगल्स है उनका सम जो है प्यारे बच्चों वो क्या होगा। तो कितनी साइड है प्यारे बच्चों, 15 है, तो 15 से 2 कम हो जाएगा 30 और 180 डिग्री के साथ आप इसके गुना करेंगे, आप आंसर इजीली। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ 15 साइड का 20 भी कह सकते हैं, आप अपनी साइड रखिए और क्वेश्चन बना लीजिए। यहाँ पे वो कुछ भी कह सकता है एग्जाम में, बट क्लियर क्या होना चाहिए कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग त्रिभुजों की संख्या गुना 180 डिग्री होता है। जब तक आपका प्यारे बच्चों ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको अच्छी खासी परेशानी होनी है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप इस पॉइंट पर काम कीजिए अच्छे तरीके से। तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं आपके बड़ी जल्दी से जो है सोल्व हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही से बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनता है इसका, है ना, क्योंकि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें वहां पर यही लिखना ही होता है। ये कई बार परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि कोई एन साइड वाला एक पॉलीगन है, बहुभुज है, उसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिख लेते हैं इसको। तो उसने कहा है, देखिए अब तक हमने क्या किया, 3 साइड वाला लिया, 4 वाला लिया, 5 लिया, 6 लिया, 15 लिया। तो वो ये ना बोलकर सीधा ये बोल सकता है कि एन साइड वाला एक पॉलीगन है, तो उसके ऑल इंटरनल एंगल्स जो है उसका सम क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको एक बात पता है कि कितने ट्राइंगल बनते हैं प्यारे बच्चों, जितनी भी साइड है उससे 2 कम, n-2 और क्रॉस 180 डिग्री। यानी कि आपको ये वाला जो पॉइंट है वो अप्लाई करना है यहाँ पर। इस सभी अंतःकोणों का योग नंबर ऑफ ट्राइंगल क्रॉस 180, त्रिभुजों की संख्या होगा 180। तो कितने त्रिभुज, इस जितनी भी साइड है इससे 2 कम बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो n-2 क्रॉस 180 डिग्री। अब आप इसको रटने की जरूरत नहीं है कि भाई जो भी पॉलीगन है उसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 क्रॉस 180 डिग्री। अगर ये आपके याद नहीं तो बस इस पॉइंट को याद रखिए और निकाल लीजिए, n-2 क्रॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका कभी कभी डायरेक्ट है बच्चों, यही पॉइंट देकर, यही क्वेश्चन देकर सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे 180 है तो आप इसको लिख लीजिए 290, तो इस 2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2n-4 क्रॉस 90 को क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। तो कई बार प्यारे बच्चों ये परीक्षा में ऐसे भी पूछा गया, ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाता है 2n-4 क्रॉस 90, या प्यारे बच्चों ये सीधा ये से भी पूछा गया है 2n- क्रॉस समकोण, यानी कि राइट एंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, 2n-4
तो किसी n भुजाओं वाले पॉलीगन के जितने भी इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम क्या हुआ, n-2 क्रॉस 180 डिग्री। ये ऑप्शन में ये भी हो सकता है, या 180 को हमने क्या किया 2 क्रॉस 90, 2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन की। तो परीक्षा के प्यारे बच्चों इसका ही ये रूप भी होता है, ऐसे भी वो रखकर इसमें दे सकता है। तो कंफ्यूजन की स्थिति मत रखना, है ना, कि इसी को उसने चेंज करके ऐसे बनाया है और 90 डिग्री मतलब 100 कोण होता है, ठीक है ना। तो यानी कि 2n-4 क्रॉस समकोण, ये यहां पर भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, ज्यादातर यहीं पे पूछा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इसको इजिली कर सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो दूसरा पॉइंट है ये, इसका सेकंड पॉइंट है किसी n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंत कोण का मान क्या है। अभी तक तो हम कहते थे कि जितने भी एंगल है, जैसे देखिए ये प्यारे बच्चों हमारा पेंटागन है, तो इसके अंदर क्या है 5 एंगल बने हैं आपके अंतःकोण वाले इंटरनल एंगल के, तो इनका सम निकलवाते थे। अब वो कहता है कि एक की वैल्यू क्या है, इस एक की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, कि जो 1 है उसका मान क्या होगा। तो इसलिए प्रत्येक सभी अंतःकोणों का योग बटे रूट हो जाए। देखिए क्या है, इसको मैं बता देता हूं आपको। जैसे कहा है कि 5 बच्चों के पास 100 रुपया है, सबको बराबर बराबर मिल रहे हैं। 5 बच्चों के पास 100 रुपया है, तो प्रत्येक बच्चे के पास यानी कि एक बच्चा जो है उसके पास कितना होगा जब वो बराबर होगा, तो क्या होता है यार बच्चों, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 20 रुपया आपका हो गया। तो यहां पर क्या करना है हम लोगों को, जब वो एक का निकालना है तो जितने भी देखिए n भुजाओं का योग सभी का कितना है n-2। हम n भुजाओं पर लेकर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, n भुजाओं वाले का, ठीक है। तो n साइड लेकर कर रहे हैं, तो n साइड के जितने भी इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम है n-2 क्रॉस 180। कितना है 180, ठीक है प्यारे बच्चों। और कितनी साइड है n, वही सीधी सी बात है ना, n साइड का जो भी योग है वो n-2 क्रॉस 180 है, तो एक का कितना होगा, तो ये n जो होगा इसके डिवाइडेड चला गया, ठीक है प्यारे। तो ये हो जाता है आपका जो एक की वैल्यू अगर वो निकलवाते हैं एग्जाम n-2 क्रॉस 180 अपॉन जितनी भी साइड है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए,